वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज हम अपनी सीरीज मरकरी इन डिफरेंट हाउसेस के सेकंड एपिसोड के अंदर मरकरी की प्लेसमेंट सेकंड हाउस के अंदर आपके D1 लग्ना चार्ट के अंदर अगर है तो उसका इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या रहेगा, इस बारे में डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि सेकंड हाउस लग्ना चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है और मरकरी प्लैनेट हमारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। एंड फिर जब ये दो एनर्जीज आपस में ज्वाइन करती हैं तो उसका फाइनल इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आता है। अगर हम बात करते हैं सेकंड हाउस की, तो जैसे कि जानते हैं कि सेकंड हाउस हमारा रिप्रेजेंट करता है मनी को, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को, आपकी सेविंग्स को, आपके स्पीच को, फूड हैबिट्स को, आपकी फैमिली को। बिफोर एंड आफ्टर मैरिज दोनों फैमिलीज आपकी सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। आपका इनिशियल चाइल्डहुड जो है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। आपके बैंक बैलेंसेस आपके सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। और काल पुरुष कुंडली के अंदर जो टॉरस है, यानी कि जिसकी लॉर्डशिप वीनस की है, वो भी आपका जो है सेकंड हाउस से देखा जाता है। क्योंकि जब हम कोई भी प्लैनेट की बात करते हैं तो काल पुरुष की जो लॉर्डशिप होती है जिस भी प्लैनेट की, वो भी एक बहुत मेजर इफेक्ट रोल प्ले करती है। इस तरह से जो मरकरी है वो टॉरस मतलब वीनस के जो उसका फ्रेंड है उसके घर के अंदर रहेगा जब हम सेकंड हाउस की बात करते हैं। इसलिए जब भी हम किसी प्लैनेट की प्लेसमेंट की बात करते हैं और जिस हाउस की बात करते हैं तो काल पुरुष के अंदर उस हाउस को कौन रिप्रेजेंट करता है और किसकी लॉर्डशिप है और उसके साथ जो जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं उसका क्या कनेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। अब हम अगर बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी क्या चीज़ है? मरकरी आपका लॉजिकल माइंड है। इट्स एन इंटेलेक्चुअल। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कुछ भी काम करने की, किसी चीज़ को चूज़ करने की, कैरियर चूज़ करना है आपने कोई मकान बनाना है तो वो कहाँ पे बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, मतलब कोई भी डिसीशंस व्हेन देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, आप उस ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन ले रहे हैं, क्या लॉजिक्स रख रहे हैं कि एक इसके लिए ये, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक्स जो है ये हमें मरकरी देता है। तो मरकरी जो है हमारा लॉजिकल माइंड है, रीजनिंग कैपेसिटी है किसी भी इंसान की। तो मरकरी के बारे में हम जब भी करते हैं तो आज के कॉन्सेप्ट के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल और आपकी लॉजिकल रीजनिंग को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ आपकी मल्टीमीडिया को भी ये रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपके यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब प्लेटफॉर्म जो हैं ये मरकरी से रिप्रेजेंट होते हैं। और आज के टाइम के अंदर इन सब प्लेटफॉर्म्स की कितनी इम्पोर्टेंस है ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि कनेक्टिविटी के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए ये प्लेटफॉर्म्स आज की डेट के अंदर बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो मरकरी जो है इस चीज़ को आपके रिप्रेजेंट करता है आज के सिचुएशन के अंदर। साथ ही साथ मरकरी क्या है, ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी मरकरी से डिफाइंड होती हैं। आपने फंड मैनेजर बनाना है या बैंक से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सब चीज़ें जब हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपका क्या मतलब किस तरह से आप इस चीज़ को, कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं आपके, या बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब भी मरकरी से ही रिप्रेजेंट होती हैं। अब उधर से आपका सेकंड हाउस मनी एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, और इधर से जो आपका मरकरी है वो भी आपकी फाइनेंशियल्स, बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स वगैरह को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज वन ऑफ द थिंग्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय मरकरी। अब जब ये दो एनर्जीज
जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, दोनों कंबाइन हो रही हैं, तो उसके अंदर आप मतलब उसका क्या फाइनल इफेक्ट आता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। और मतलब आप कह सकते हैं इट इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड यूनिक प्लेसमेंट ऑफ एन मरकरी, क्योंकि कार उसके सिग्निफिकेशंस भी है और वो हाउस उसको रिप्रेजेंट भी करता है। तो एक तो आपको उसकी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो है मरकरी की प्लेसमेंट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि मरकरी डिग्निफाइड है या नॉन डिग्निफाइड है, और साथ ही साथ क्या वो उसका ऊपर मैलेफिक्स का इन्फ्लुएंस है। अगर बाई चांस उसके साथ सन, मंगल या कोई भी शनि, कोई भी मैलेफिक्स अगर साथ ही साथ बैठे हैं, देन रिजल्ट्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं इस सिचुएशन के अंदर। अदरवाइज अगर ये डिग्निफाइड है मरकरी और मतलब सपोज इट्स सिटिंग अलोन, इसके ऊपर कोई इश्यूज नहीं है, किसी भी तरह के मैलिफिक इन्फ्लुएंसेस नहीं है, तो ऐसा इंसान जो है वो उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के। ही नोज हाउ टू अर्न द मनी, मतलब ही कैन एंड कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन टू अनदर सिचुएशन, और हर सिचुएशंस में ही नोज हाउ टू क्रिएट द मनी फॉर हिम। वो बहुत ही मतलब वेरी स्मार्टली ही टेक्स अप ऑल द सिचुएशन एज फॉर एज द फंड्स आर और द मनी इज दिस थिंग मनी इज कंसर्न। वहां पर ये चीजें बहुत ही इजीली पर्सन के लिए होती हैं उसे मैनेज करना, क्योंकि मरकरी जो है वो मतलब कहीं पे भी नॉट सेटिस्फाइड विद द वन थिंग, ही बिलीव्स इनटू द मल्टीटास्किंग। और जहां पे जब पैसा उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है और एक्यूमुलेशन ऑफ मनी इज इन्वॉल्व है, तो वहां पे उसका जो नेचर है, सिग्निफिकेशंस है और जो हाउस की एनर्जीज है, वो दोनों मिलके इट गिव्स नेटिव को बहुत सारी ऑप्शंस देते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं नेटिव को, विच ही अवेल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो उसके अंदर एंटर करता जाता है और बहुत सारी सिचुएशन में उसको पैसा बनाता है। लेकिन यही सिचुएशन में इफ इट इज ए नॉन डिग्निफाइड मरकरी और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मैलेफिक, इवन इफ इट इज सन, क्योंकि सन इज वेरी क्लोज टू मरकरी, जनरली दे आर टुगेदर, आगे पीछे ही चल रहे होते हैं, तो बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि मरकरी इज सिचुएटेड विथ सन। उस सिचुएशन के अंदर ये जो आपका मतलब रिजल्ट्स हैं वो डिफर करने लग जाते हैं। देन इन दैट केस इट डजंट बिकम वेरी इजी फॉर द पर्सन टू अर्न मनी, या आप ये कह सकते हैं कि देन अर्निंग बिकम्स रियली टफ उसके लिए, गेट दैट अपॉर्चुनिटी बट लॉट ऑफ एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन वहां पे क्या हो जाता है कि बीइंग कालपुरुष में आप जेमिनी क्या है, थर्ड हाउस है, थर्ड से आप कहाँ चले गए, 12th हाउस के अंदर, सेकंड के अंदर आ गए। देन देयर इज ए लॉस ऑफ एफर्ट्स, लॉस ऑफ एफर्ट्स हैं, उधर से नॉन डिग्निफाइड है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द नेटिव टू गेट मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलने के बावजूद आपकी जो वो टर्न होनी मतलब चीजें कन्वर्ट होनी होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। नाउ ऑल्सो बिकॉज ये फैमिली का भी हाउस है, सेकेंड हाउस, एंड जो मरकरी है जनरली इट इज मतलब आपका अर्ली चाइल्डहुड भी रिप्रेजेंट करता है, बच्चे खुद भी मरकरी चार्मिंग प्रिंसेस है। इस केस में क्या होता है कि जो उनका माइंडसेट शुरू से ना बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ है, सो लाइक फैमिली को देखना या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना या उसे समझना वो कहीं ना कहीं लैक करता है इन नेटिव्स के अंदर। स्पेशली इफ यू सी द स्पाउस से रिलेशन या मैरिटल के अंदर, क्योंकि आप मैरिटल आपका हाउस है 7th, अब सेकेंड हाउस हो गया आपका 7th to 8th फ्रॉम द 7th हाउस, तो विच इज ए 6-8 कॉम्बिनेशन विच इज नॉट कंसिडर्ड गुड फ्रॉम एनी एंगल। तो मैरिटल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मरकरी की प्लेसमेंट जो है वो सेकेंड हाउस के अंदर वहां पर अच्छी नहीं बनती। व्हाट हैपन्स कि जो ये लोग हैं जनरली मतलब दे आर हाई इंटेलेक्चुअल, एजुकेशन पे बहुत कंसंट्रेशन होता है एंड लॉजिकल रीजनिंग या मतलब ये बहुत उनके अंदर दे हैव एन बहुत हाई लेवल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तो जब भी एक मैच
ढूंढने की बात होती है या कंपैटिबिलिटी वो देखते हैं, तो दे फाइंड कि जो स्पाउस है दैट इज नॉट दैट कंपैटिबल विद देम, उस लॉजिकल उसके ऊपर लेवल के ऊपर जितना वो खुद होते हैं। और ये एक मेजर रीजन बन जाता है उनकी लाइफ के अंदर आइदर नॉट गेटिंग ए पार्टनर या पार्टनर के साथ डिस्प्यूट्स होने का। दो अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लव कंपैटिबिलिटी, सेक्स कंपैटिबिलिटी एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, बट इफ दे आर ऑल्सो हैविंग सम इश्यूज, दो ये जो चीज है वो इस इशू को और बढ़ा देती है और उनके बीच जो है एक इशू प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं एज फॉर एज द मैरिज इज कंसर्न। लेकिन अगर हम इसमें एक चीज आपको ये समझने की है कि जो सेकंड हाउस है वो आपका फैमिली का हाउस है एंड 7 से 8 है, इसके अंदर एक छोटा सा अगर मतलब मरकरी इन ऐसे नेटिव्स अगर अपने नेटिव लैंड से या कहीं दूर चले जाते हैं या मूवमेंट पे ज़्यादा रहते हैं, तो जो मरकरी की नेगेटिव एनर्जीज है वो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाती हैं एंड जो एक टेंशन वाला एरिया है वो वहाँ कम हो जाता है डिफरेंट मैनर्स में, क्योंकि उसको अपनी एनर्जीज को कहीं यूटिलाइज करना है। सो इन दिस केस अगर इस तरह से वो मोमेंट्स पे रहते हैं तो दैट मेक देम मोर कंफर्टेबल एंड उनके लिए इजी होता है सिचुएशंस को हैंडल करना। बट अदरवाइज कालपुरुष कुंडली के अंदर क्योंकि सेकंड आपका टॉरस का घर है, वीनस की है हाउस एंड मरकरी बीइंग वेरी गुड फ्रेंड टू वीनस, एंड इफ इट इज सिटिंग अलोन देन यू कैन से इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट एज फॉर एज एक्यूमुलेशन ऑफ मनी इज कंसर्न। आपकी एजुकेशन की बात करें वो है, मल्टीटास्किंग की बात करें तब अगेन इट इज ए गुड पोजीशन फॉर द नेटिव्स, क्योंकि अगर हम आप इसको 6 से लेते हैं सिचुएशन, तो 6 से भी ये आपका 9th हाउस बन जाता है एंड विच इज यू कैन से कि फॉर वर्गो अगर एनर्जीज वहां पे आ रही हैं, इवन मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी एक अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं उन एनिमीज को या कॉम्पिटिशन्स को। इट बिकम्स ईजी फॉर देम सच नेटिव्स टू हैंडल सच थिंग्स। सो यू ऑल्सो चेक योर चार्ट कि क्या आपका, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम मरकरी की बात कर रहे हैं कि वेदर इट इज डिग्निफाइड, नॉन डिग्निफाइड और इट इज यू कैन से कि विद मैलेफिक और विदाउट मैलेफिक्स। सो इन सिचुएशंस को देखते हुए आप अपना चार्ट को चेक कर सकते हैं, अपने नॉन लोगों के चार्ट को चेक कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कि जो ये चीज़ें हमने देखी क्या वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं उनके ऊपर। आशा है आपको ये चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आपका दिन शुभ हो।